और हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर आप अभी ऊंची इमारतों में हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ देर के लिए आप वहां से ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आप खुद को सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं और उनको महसूस किया जा सकता है। विशेष रूप से जो ऊंची इमारतें हैं उनमें रहने वाले लोग इस घटना के बाद से डरे हुए हैं। भूकंप से दिल्ली और अभी आपने सुना पिछले दिनों में जो प्रभु ने बताया कि इंडोनेशिया में भूकंप आएगा, दिल्ली में भूकंप आएगा, इंडिया में भूकंप आएगा, और बहुत सारी बातें पूरी हुई। और एक जगह का केंद्र नेपाल था जहां तेज झटकों ने काफी तबाही मचाई। नेपाल से आ रही खबरों के मुताबिक कल रात आए भूकंप में अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। भूकंप के झटके भूकंप आ रहे हैं इंडिया में भी। आपने अब तक भूकंप के झटके देखे हैं, लेकिन इंडिया में भी आप भूकंप से मैं देख रहा हूं, बाहर भी, फॉरेन में भी, मैं यूएसए में भी जगह जगह देख रहा हूं कि समुद्री लहरें, समुद्री तूफान, अलग अलग नाम देंगे उसको न्यूज वाले, लेकिन उनको पहचान में नहीं आएगा। अबलबा शबलबा शबलबा, लाखों लोगों की घर की छतें उड़ जाएंगी। छोटी सी हेल्प अगर हम करते हैं आपकी तरफ से, अगर 1 रुपये से लेके आप जो चाहे वो दे सकते हैं। क्यू कार पे अपना दशवांत या अपनी गिफ्ट ही मान ले, गिफ्ट के रूप में आप इन्हें भेंट कर सकते हैं और प्रभु आपको डरा नहीं रहा हूं, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहे हैं। पवित्र आत्मा अनुग्रह करना चाहता है। कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग, लेकिन जब उस आफत को देखेंगे और हाथ उठाएंगे, कह रहे हैं स्वर्गदूत उतरेंगे स्वर्ग से और लोगों को शांति देंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को शांति दूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं आप सुनेंगे न्यूज में भी, इंडिया में भी सुनेंगे। कह रहे कुछ जगह पर ऐसा हो सकता है, फॉरेन में भी ऐसा हो सकता है कि ऊपर से आग गिरेंगी और आग अचानक फैक्ट्रियां जल जाएंगी और जंगल में 30 दिन तक, किसी जंगल में 30 दिन तक कोई आग नहीं बुझा पाएगा। आग लगेगी, कुछ जानवर निकलकर शहरों में घुसेंगे। आप सुनेंगे अलग अलग तरीके के सांप, बिच्छू, शेर, चीते, हाथी, आप ऐसे सुनेंगे जानवर बड़े बड़े न्यूज़ों में सुनेंगे कि वो लोगों के गांवों में घुस जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मारे जाएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। क्यों? मैं कह रहा हूं नीचे से कीटाणु जितने नीचे धरती पर हैं, इतनी गर्मी पड़ेगी रिकॉर्ड तोड़ 2023 में कि बहुत। आज चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में देख रहे हो कहीं क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, कहीं पर क्या हो रहा है, परंतु जो वर्ड में बोल नहीं सकता, जिस तरह से आपदा आती है गॉड के तरफ से, जिस तरह से प्रकृति के क्रिएशन होता है, प्रकृति में डेवलपमेंट होता है, जैसे हमारे जीवन में डेवलपमेंट होता है, प्रकृति भी डेवलपमेंट करती है और वो प्रतिदिन अपनी प्रकृति में परिवर्तन करते हुए हमें कुछ शिक्षा देती है। अगर हम उस शिक्षा को समझें और समझें तो हो सकता है कि हम अपने जीवन को भी बदल लें और परमेश्वर को भी जान जाए जो नहीं जानते। आज आप देख रहे हो कि आज भूकंप के झटके प्रतिदिन 10, 15, 20 दिन में हर एक देश में, हर एक शहर में, हर एक स्टेट में आपको पता पड़ रहा है। कहीं एमपी में, कहीं गुजरात में, कहीं दिल्ली में, हर जगह आप जहाँ जहाँ सुनोगे वहाँ पर ये सब चीज़ें घटना आपको सुनाई में दे रही है। कहीं पर आपको देख रहे हो बाढ़, इस लेवल तक बाढ़ आती है कि पूरा शहर का शहर डूब रहा है। क्योंकि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि हम ईश्वर की बातों को नहीं समझ पा रहे, हम ईश्वर की कहने को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो हमें प्रतिदिन समझाता है कि जैसा उसने हमें बनाया हमें उससे ज़्यादा कभी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसा उसने हमें सुविधा दी है वो सुविधा में हमें जीने की आदत रखना चाहिए। जितनी सामर्थ्य उसने हमें दी है उस सामर्थ्य में हमें जीवन बिताना है और उसी सामर्थ्य में से हमें मदद भी करनी है, लोगों की सहायता भी करनी है और लोगों के लिए जीना है। लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना है। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें शिक्षा देता है कि जब वो इस तरह का माहौल होता है, जैसे ग्रहण लगा, जैसे तूफान आया, आतंक आया या कोई भी शैतानी हरकत होती है, उस चीज़ का मतलब ये होता है कि आप सावधान हो जाए, अवेयर हो जाए, क्योंकि परमेश्वर उसका काम कर रहा है। और अगर आप अवेयर नहीं है, आज अगर आप उस चीज़ों को ऐसे ही जाने देते हैं, मैं ये कहता हूँ ज़िंदगी को जीना सिर्फ एक ही पल का है, एक ही दिन का है। क्योंकि अगर हम आज कुछ अच्छा बीज, कुछ अच्छा काम हम अपने परिवार के लिए, अपने इस देश के लिए कर जाएं, तो कल हमें पछताना नहीं पड़ेगा। अगर हम परिवार के लिए आज का दिन अगर प्रफुल्लित होकर जिएं, खुशियाँ बांटे, नफ़रत भुला दे। आज बहुत से घरों में देखा होगा आपने मेरे भाई बहनों, भाई भाई से बात नहीं करता और बहन भाई के रिश्ते टूटे पड़े हैं और बहुत से घरों में माँ बाप ने परिवार को छोड़ दिया है और परिवार ने बच्चों को छोड़ दिया है और बच्चे माँ बाप को छोड़ के चले गए
परंतु आज वो समय आ गया कि सब कुछ क्षमा करो और गले लगाओ, क्योंकि ये सब अपने ही हैं। आपके मन में उनके प्रति बुरे विचार हैं, उन विचारों को मिट्टी डालो और आगे बढ़ो, क्योंकि कल ना जाने कौन आपके साथ नहीं होगा। क्योंकि शैतान आपकी घर गृहस्थी, आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी संपत्ति, आपके रिश्ते, आपके बच्चे, सबको तोड़ना चाहता है। उसकी क्रियाएं ऐसी होती है, जो उसकी सुनता है वो उसे उपयोग करता है। वो हमारे ही बीच में से हमें ऐसा शैतान का रूप बना देगा कि हम किसी की हत्या कर देंगे, हम किसी के घर में चोरी कर देंगे। वो जो सुनता है उसको पूरा पूरा उपयोग करता है। हम ईश्वर की सुने, क्योंकि ईश्वर ने हमें पूरी कायनात बना के दी है खूबसूरत, जिसमें हमें वो रहना सिखाता है। जिस तरह से जानवर अपने एक साथ रहते हैं, हमें भी परिवार की तरह पूरा एक ही धर्म, एक ही मज़हब, एक ही जात बन के जीना है। हमें कभी ये नहीं देखना है कि ये कौन सी कास्ट का है, ये कौन सी जात का है, ये कौन से मज़हब का है। ये सब हमें छोड़ना है और अवेयर होना है, सतर्कता होनी है। क्योंकि आज जो हमारा इलाज करते हैं वो डॉक्टर हो सकता है कि मुस्लिम हो सकता है हिंदू हो सकता है क्रिश्चियन हो सकता है कि वो सरदार जी हो सकता है वो एक अलग ही कौम हो, परंतु हो सकता है वो किन्नर भी हो, परंतु वो हमारा इलाज करना जानता है, वो मतभेद नहीं करता। उसी प्रकार हमारे देश के फौजी, देश के पुलिस, ये सब अपना कर्तव्य निभाते हैं बिना निस्वार्थ। इन्हें एक सैलरी मिलती है, परंतु वो कभी उस चीज़ का ये नहीं सोचते कि मैं इसका इलाज करूँगा या इसकी रक्षा करूँगा या इसका फ़ायदा उठाऊँगा। जब हमें ये शिक्षा स्कूलों में मिल चुकी है कि हम एक कपड़ा पहन के स्कूल में जब जाते हैं, एक सर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो हमें ये बताती है कि हमें एक ही माला में रहना है, एक ही साथ रहना है, एक दूसरे के लिए मदद के लिए खड़े रहना है। तभी तो हमारे परिवार की उन्नति होगी। क्योंकि जब हम किसी और के लिए दुश्मनी पालेंगे, जब अपने परिवार के लिए अगर हम प्रेम बो के आएंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। परंतु अगर हम अपने परिवार के लिए दुश्मनी पाल ले, हो सकता है आपको कोई क्रोध दिलाता है, चिढ़ाता है, आप मत चिढ़ो, आप उससे प्यार से बात करो, और नहीं होता तो उससे दूर रहो, क्योंकि दूर रहने में बहुत कुछ है, परंतु आप उसके दिमाग को नहीं समझ सकते। उसी प्रकार एक्सीडेंट होते हैं, आपकी गलती नहीं, पर सामने वाला अगर ड्राइवर कुछ गलती कर जाए तो पूरा जीवन नष्ट हो जाता है, कितनों के तो जीवन ही नहीं बचते। उसी प्रकार हम अगर अपनी गलतियों को नहीं सुधारे तो सामने वाला कभी नहीं ब्रेक लगाएगा। वो भी आप ही की तरह है कि जब हम किसी को मारने और किसी को कोसने, किसी को गाड़ने और किसी के साथ नफरत फैलाने की सोचेंगे, तो इस बात का प्रमाण है कि आपके घर पे वो सब चीज़ें आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा। जिस नाप से तुम नापोगे उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आप दोष लगाओगे तो आप पे भी दोष लगाया जाएगा। तो इस सब चीज़ों का मतलब ये है कि आज नफ़रत भुला दो, परमेश्वर की महिमा में लग जाओ और सच्चाई पे चलो, ताकि हम जो परमेश्वर कर रहा है उसकी सुने और उसकी जाने, और इन आपदाओं से परमेश्वर हमें बचाए और सबके लिए दुआएं करें। सबको जय मसीह की।